तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सो किड नाम की इस सीरीज के नए सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन जो नया है इसका वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। एक्सओ किटी एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जिसे जेनी हान ने नेटफ्लिक्स के लिए और इसका प्रीमियर 18 मई 2023 को हुआ था। ये टू ऑल द बॉयज फिल्म श्रृंखला, जो स्वयं हान की पुस्तक त्रयी टू ऑल द बॉयज आईव लव्ड बिफोर का रूपांतरण है का स्पिन ऑफ है, और ये नेटफ्लिक्स की पहली टेलीविजन श्रृंखला है जो नेटफ्लिक्स की मूल फिल्म का स्पिन ऑफ है। हान शो रनर होने के साथ साथ लेखिका और कार्यकारी निर्माता भी हैं। अन्ना कैथकार्ट ने किट्टी सॉन्ग कोवे की मुख्य भूमिका निभाई है, जो एक हाई स्कूल छात्रा है और अपनी दिवंगत मां के शिक्षण संस्थान के बारे में जानने और दोस्ती और रोमांस का अनुभव करने के लिए अपनी यात्रा पर निकलती है। इस श्रृंखला में जिया किम, सांग हेयोन ली, चोई मिन योंग और एंथनी कीवन भी हैं। जून 2023 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 16 जनवरी 2025 को हुआ। फरवरी 2025 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। तीसरे सीजन का प्रीमियर 2 अप्रैल 2026 को हुआ। कलाकार और पात्र मुख्य: एना कैथकार्ट कैथरीन किटी सॉन्ग कोवे के रूप में, गिया किम यूरी हान के रूप में सांग, हेयॉन ली मिन हो मून के रूप में, चोई मिन योंग टेहॉन डे किम के रूप में, एंथनी कीवन क्विंसी क्यू शबाजियन के रूप में, पीटर थर्नवाल्ड प्रोफेसर एलेक्स फिनर्टी ली के रूप में, रीगन अलिया जूलियाना पोर्टर के रूप में, फिलिप ली ने मिस्टर यंग मून की भूमिका निभाई, ऑड्रे हुन एस्थर शिम स्टेला चो के रूप में, सुले थेलवेल मारियस के रूप में, होजो शिन ने जिवॉन आन की भूमिका निभाई, पुनरावर्ती युनजिन किम प्रिंसिपल जीना लिम के रूप में, माइकल के ली प्रोफेसर डैनियल ली के रूप में, जॉसलीन शेल्फो मेडिसन मिलर के रूप में, ली सुंग वूक श्री किम के रूप में, फ्लोरियन साइमन के रूप में थियो ऑगियर बोनावेंचर, ली ह्यूंगचुल श्री हान के रूप में, सनी ओह मिही युन के रूप में, यूनिस कॉन्ग के रूप में रयू हान बी, प्रवीणा भक्ति के रूप में साशा भसीन, सीजन 2-3, जोशुआ ह्यूनहो ली ने जिनटेक जिन ली की भूमिका निभाई, सीजन 2-3, सोए किम यीसू के रूप में, सीजन 3, क्रिस्टीन हुआंग ने गिगी की भूमिका निभाई, सीजन 3, अतिथि जॉन कॉर्बेट डैन कोवे के रूप में, सीजन 1, सरयू ब्लू ट्रिना रॉथस्चाइल्ड के रूप में, सीजन 1, हान चाय यंग डैमी के रूप में, सीजन 1, ओके तायक येओन ओशन पार्क के रूप में, सीजन 1, लुलू के रूप में चेरिन, सीजन 1, जून हो मून के रूप में पेनियल शिन, सीजन 2-3, नोआ सेंटिनियो पीटर केविंस्की के रूप में, सीजन 2, जेनेल पेरिश ने मार्गोट सॉन्ग कोवे की भूमिका निभाई, सीजन 2, लाना कोंडोर ने लारा जीन सॉन्ग कोवे की भूमिका निभाई, सीजन 3, जंग गंजू ने ताए ओ की भूमिका निभाई, सीजन 3। एपिसोड श्रृंखला का अवलोकन। मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया 1-10-18 मई 2023, 2-8-16 जनवरी 2025, 3-8-2 अप्रैल 2026। सीजन 1 2023 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक, निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 1-1, XOB, जेनिफर आर्नोल्ड जेनी हान और सियोभान विवियन, 18 मई 2023। किट्टी सॉन्ग कोवे का अपने बॉयफ्रेंड डे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो दक्षिण कोरिया में रहता है। उसे सियोल के कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल किस में पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, जहां डे हाई स्कूल का छात्र है और उसकी मां ने भी वहीं पढ़ाई की है। डे से मिलने और अपनी मां से जुड़ाव महसूस करने की चाह में वो अपने पिता को उसे जाने देने के लिए मना लेती है। सियोल हवाई अड्डे पर उसकी स्कूल जाने वाली बस छूट जाती है और वो सार्वजनिक परिवहन से खुद ही रास्ता खोजने की कोशिश करती है। सड़क पर किट्टी को गलती से एक कार से टक्कर लग जाती है जिसमें यूरी सवार है, जो किस का एक लोकप्रिय छात्र है और जिसकी मां प्रिंसिपल है। यूरी उसे स्कूल तक लिफ्ट देने की पेशकश करता है और किट्टी को बाद में पता चलता है कि ड्राइवर डे का पिता है। यूरी का जूलियाना नाम की एक लड़की के साथ गुप्त संबंध है और इसे अपनी मां से छिपाने के लिए
उसने डे को अपना बॉयफ्रेंड बताकर सेमेस्टर की फीस भरवाई है। किट्टी स्कूल की स्वागत पार्टी में पहुंचती है और डे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डे यूरी के साथ है। वो मिठाई के ढेर में गिर जाती है, अपमानित महसूस करती है और भाग जाती है। 2. WTF जेनिफर अर्नोल्ड, सियोबान विवियन। 18 मई 2023। डे किटी को सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। हालांकि स्कूल द्वारा उसे लड़का समझ लेने के कारण उसे पता चलता है कि उसके रूममेट डे और उसके दो दोस्त क्यू और मिन हो हैं। वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और अगली सुबह निकलने की सोचती है, लेकिन कैंपस में कुछ ऐसी जगहें देखकर उसका इरादा बदल जाता है जहां उसकी मां ने तस्वीरें खिंचवाई थीं। यूरी के पिता, जो एक जाने माने व्यवसायी हैं, एक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में घिर जाते हैं, खासकर तब जब यूरी उस पर एक मीम पोस्ट करती है। यूरी की मां एक उपाय सुझाती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरी और डे के रिश्ते को सार्वजनिक कर देती है ताकि कंपनी कम आय वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना शुरू कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डे द्वारा यूरी का हाथ न पकड़ने पर किटी को शक होता है कि ये रिश्ता नकली है। चुंबन, जेफ चैन अलाना बेनेट। 18 मई 2023। किस स्कूल के पहले दिन किटी को पोर्टलैंड स्टॉकर का उपनाम मिल जाता है। डे किटी को यूरी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सच बताना चाहता है, लेकिन उसे एनडीए पर हस्ताक्षर करने और इसे गुप्त रखने के लिए मजबूर किया जाता है। यूरी उससे कहती है कि अगर किटी को पता चल जाए कि ये रिश्ता नकली है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते रिश्ते का कारण किसी को न बताया जाए। एक शिक्षक यूरी की मां, जो प्रिंसिपल भी हैं, से कहता है कि उसे शक है कि डे ने यूरी का एक असाइनमेंट उनके लिए लिखा था। यूरी की मां यूरी का क्रेडिट कार्ड ले लेती है, जिससे जूलियाना के साथ यात्रा करने की उसकी योजना धरी की धरी रह जाती है। जूलियाना तब गायब हो जाती है जब जूलियाना को और यूरी को जूलियाना की नौकरानी ने गले मिलते हुए देखा था। किटी को पता चलता है कि क्यू को फ्लोरियन नाम के एक लड़के पर क्रश है और वो उन्हें केमिस्ट्री क्लास में लैब पार्टनर बनने में मदद करती है। मिन हो क्लास के दौरान किटी के साथ बदतमीजी करता है और किटी उसके बचपन के एक विज्ञापन से मिले उसके उपनाम पूपी बेबी का जिक्र कर देती है, जिससे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। किटी अपनी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसलिए उसे एक ट्यूटर दिया जाता है जो डे निकलता है। यूरी डे को बताती है कि किटी ने मिनहो का राज कैसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे मिनहो किटी से नाराज हो गया और उससे रिश्ता तोड़ लिया। यूरी उससे अपनी मां का हार, जो उसने पहना हुआ था, वापस देने को कहती है और डे उसे बताता है कि यूरी के साथ उसका रिश्ता सच्चा है। किटी की मां की डायरी से 1993 का एक शिशु अस्पताल का ब्रेसलेट गिर जाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने किशोरावस्था में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। TGIF, जेफ चैन एमिली किम। 18 मई 2023। मिनहो द्वारा आवास संबंधी गलती की रिपोर्ट करने के बाद किटी को लड़कियों के छात्रावास में भेज दिया जाता है। उसकी रूममेट एक ऐसी लड़की है जो लगातार वीडियो गेम खेलती रहती है और बेहद अस्त व्यस्त रहती है। किट्टी डे से दोस्ती करने की कोशिश करती है और अपनी मां के बारे में हाल ही में पता चली हर बात उससे साझा करती है। डे के साथ एकांत पाने के लिए वो क्यू के आउटडोर एक्टिविटी क्लब में शामिल हो जाती है, लेकिन मिनहो द्वारा यूरी को बताने पर वो भी शामिल हो जाती है। यूरी के लिए एक तस्वीर लेते समय किट्टी को वो अस्पताल मिल जाता है जिसका नाम बेबी ब्रेसलेट पर लिखा था। वो किसी तरह अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में घुसने में कामयाब हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका एक सौतेला भाई है जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति ने गोद लिया था। उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन प्रोफेसर फिनर्टी उसकी मदद के लिए आते हैं। वे उसके गोद लिए जाने के अनुभव के बारे में बात करते हैं और किट्टी को शक होता है कि वो उसका सौतेला भाई हो सकता है। मिनहो को किट्टी की रूममेट द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया किट्टी के सोते हुए का एक वीडियो मिलता है और लड़के उसे वहां से चले जाने के लिए उकसाते हैं। क्यू उसे उनके साथ वापस रहने का सुझाव देता है, जिससे डे और किट्टी के बीच तनाव पैदा हो जाता है। सचमुच, जेनिफर आर्नोल्ड। सारा चोई। 18 मई 2023। चूसोक का त्योहार चल रहा है। इस दौरान लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाते हैं। किट्टी प्रोफेसर फिनर्टी और अन्य विदेशियों के साथ डिनर का आयोजन करती है ताकि उन्हें बता सके कि वे रिश्तेदार हैं।
यूरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो और किट्टी की माँ ईव सॉन्ग किस बैंड में दोस्त थी, लेकिन जीना ईव के साथ करीबी संबंध होने से इनकार करती है। यूरी के माता पिता के बीच उसके पिता के काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करने के कारण झगड़ा होता है, इसलिए वो त्योहार मनाने के लिए डे के घर जाती है। एक संदेशवाहक उसे किट्टी द्वारा डे को भेजा गया एक पैकेज देता है, जिसमें वो हार होता है जो उसने मूल रूप से उसे दिया था, लेकिन यूरी उसे डे को नहीं देती। चूसोक के डिनर के लिए किट्टी मैश किए हुए आलू बनाती है, ये जाने बिना कि एशियाई लोगों में लैक्टोज असहिष्णुता आम है। उसकी वजह से मिनहो की लूलू नाम की एक पॉप स्टार के साथ डेट छूट जाती है, लेकिन वो अगली रात के लिए उनकी डेट को फिर से तय करवा देती है। फिनर्टी किट्टी को बताता है कि प्रोफेसर ली उसके पिता है, लेकिन ली को ये बात नहीं पता। यूरी घर पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसकी माँ ने चूसोक के लिए खाना तैयार किया है। यूरी के सोने के बाद जीना ने किस के 1993 के ईयरबुक से एक पन्ना फाड़ दिया, जिसमें उसकी और ईव की एक साथ तस्वीर थी, और उसे जला दिया। BYOB जेनिफर आर्नोल्ड, हाना स्टैनब्रिज और क्रिश मार्टिन 18 मई 2023 मिन्हो किट्टी के बारे में सपना देखता है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में किट्टी के लिए भावनाएं जागृत हो गई हैं। किट्टी डे से नाराज है क्योंकि उसने हार लौटाने के लिए उसे धन्यवाद नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि हार यूरी ने अपने पास रखा था। किट्टी ली से बात करना चाहती है और उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती है। साथ ही फिनर्टी को मार्गोट और लारा जीन से मिलवाना चाहती है, लेकिन फिनर्टी उसे समझाता है कि हर कोई किट्टी के हिसाब से नहीं चलता और उसके लिए बेहतर है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्यों किट्टी को मिन्हो की पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां किट्टी किसी नए व्यक्ति को चूमने के लिए उत्सुक है। यूरी अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो डे के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन असल में वो मिन्हो की पार्टी में डीजे का काम कर रही होती है। किट्टी की मुलाकात जियोन नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन जब वो यूरी के बारे में बुरा भला कहने लगता है तो किट्टी की उसमें रुचि खत्म हो जाती है। नशे की हालत में किट्टी फिनर्टी को एक संदेश भेजती है, लेकिन गलती से वो संदेश ली को चला जाता है, जो जीना को पार्टी के बारे में बता देता है। जीना अपने फोन पर यूरी को ट्रैक करती है और उसे पता चलता है कि यूरी ने उससे झूठ बोला था। ली और जीना पार्टी खत्म करने के लिए पहुंचते हैं। डे यूरी से पूछता है कि उसने उससे हार क्यों छिपाया, लेकिन इससे पहले कि यूरी कुछ कह पाती, ली संगीत बंद कर देता है और पार्टी रुक जाती है। मिन्हो डे और किटी को बात करते हुए देखता है। उसे नहीं पता होता कि किटी ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है और मिन्हो मैडिसन को किस करता है। किटी यूरी के बारे में सपना देखती है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में यूरी के लिए भावनाएं जागृत हो गई हैं। तिल पामेला रोमानोव्स्की, जेसिका ओटूल 18 मई 2023 पार्टी में पकड़े गए छात्रों को शनिवार को स्कूल में ही रोककर रखा जाता है और ली सबको बताता है कि किटी ने ही उसे पार्टी के बारे में बताया था। यूरी डे से कहती है कि उसे डर था कि वो उससे दोस्ती तोड़ देगा और किटी के साथ रहने के लिए उसे छोड़ देगा, इसीलिए उसने उसे हार नहीं दिया। वो हार किटी को वापस देने की योजना बनाती है, लेकिन ये पता चलने पर कि किटी डे के साथ रह रही है, यूरी उसे पहनकर ही स्कूल में चली जाती है, जिससे किटी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। जिना हार देखती है और मानती है कि ये उसका है, जिससे किटी और यूरी को साफ हो जाता है कि उसने ईव के साथ अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोला था। यूरी अपनी माँ के दफ्तर में किस 1993 की ईयरबुक ढूंढती है और पता चलता है कि जिना ने जूलियाना को कहीं भेज दिया था। यूरी और किटी ली के घर पर ईयरबुक ढूंढती हैं और किटी को जिना और ईव की एक तस्वीर दिखती है, जिसमें दोनों ने एक जैसे हार पहने हैं और जिना मोटी दिख रही है, जिससे पता चलता है कि वो एलेक्स की असली माँ है। यूरी पेपराजी को बुलाती है और सबके सामने डे से रिश्ता तोड़ देती है। वो अपनी माँ को मैसेज भेजती है कि जूलियाना के साथ किए के लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। डे किटी को ढूंढने लगती है, उम्मीद करती है कि वो उसके साथ रहेगी। LFG पामेला रोमानोव्स्की, जेसिका ओटूल और साशा रॉथचाइल्ड 18 मई 2023 जब से उनका रिश्ता फिर से शुरू हुआ है, किटी और डे सिर्फ एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे किटी परेशान हो जाती है क्योंकि वो यूरी के साथ डे के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती है, जबकि डे बात नहीं करना चाहता। इससे किटी को शक होने लगता है कि क्या वो डे पर भरोसा कर सकती है।
छात्र बाढ़ प्रभावित एक गांव में जाते हैं और आसपास के इलाके को ठीक करने में मदद करते हैं। क्यू और फ्लोरियन का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि फ्लोरियन के तलाकशुदा माता पिता चाहते हैं कि वो क्रमशः ग्रीस और फ्रांस में जाकर बस जाएं। यूरी आखिरकार किटी को सच बताती है कि वो समलैंगिक है और डे ने उसके इस रिश्ते को छिपाने में मदद की थी। मार्गोट की मदद से किटी जूलियाना को ढूंढती है और यूरी के साथ फेस टाइम पर बात करती है। डे किटी के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है, उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और किटी भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मिन्हो को एहसास होता है कि वो एक रिश्ते में रहना चाहता है, लेकिन मेडिसन ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वे अलग हो जाते हैं। किटी यूरी को बताती है कि डे के साथ सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वो यूरी को जूलियाना से बात करते हुए देखती है, उसे एहसास होता है कि वो खुश नहीं है। स्नाफू, कटीना मेडिना मोरा साशा रॉथचाइल्ड, 18 मई 2023। जीना जॉगिंग कर रही होती है, तभी एलेक्स उसे देखकर कहता है कि वो उसका बेटा है। जीना कबूल करती है कि बच्चे के जन्म के समय उसने अस्पताल में ईव का नाम इस्तेमाल किया था। जीना अपने पति को ये बात बताती है और वो उसे एलेक्स को पैसे देकर चुप कराने के लिए कहता है ताकि वो सच न बताए। यूरी उनकी बातचीत सुन लेती है और उसे पता चलता है कि उसका एक सौतेला भाई है। वो अपनी माँ को अपने बारे में बताती है और घर छोड़कर किटी और लड़कों के साथ रहने लगती है। किटी को अपनी सभी कक्षाओं में पास होना जरूरी है, वरना उसे किस में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं और एक टैलेंट शो में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं, जिसमें ली सबसे कम अंक पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक देने का वादा करता है। एलेक्स किस छोड़कर कभी वापस न आने की योजना बनाता है, लेकिन किटी उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि यूरी जानती है कि उसका एक सौतेला भाई है और वो उससे मिलना चाहती है। किटी ने यूरी को ये नहीं बताया है कि एलेक्स उसका सौतेला भाई है, क्योंकि एलेक्स ने उससे कहा था कि वो उसे कुछ न बताए। मिन्हो और डे को शक होता है कि फ्लोरियन क्यू को धोखा दे रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने अंतिम परीक्षा में नकल की थी। यूरी किटी को टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए फैंस के साथ डांस सिखाने का प्रस्ताव देती है, जबकि रिहर्सल के दौरान किटी यूरी के आसपास घबरा जाती है। परफॉर्मेंस से पहले जीना यूरी के पास आती है और उसे बताती है कि एलेक्स उसका सौतेला भाई है, जिससे यूरी चौंक जाती है। जीना कहती है कि उसे लगा था कि किटी ने उसे पहले ही बता दिया था, जिसके कारण परफॉर्मेंस के दौरान यूरी और किटी के बीच बहस हो जाती है। परफॉर्मेंस के दौरान किसी दूसरे एक्ट में इस्तेमाल होने वाले पटाखों के कारण किटी की ड्रेस में आग लग जाती है। मिन्हो स्टेज पर कूदकर उसकी मदद करता है, जबकि डे मिन्हो को किटी को घूरते हुए देखकर समझ जाता है कि मिन्हो के मन में किटी के लिए भावनाएं हैं। जीना यूरी और एलेक्स का परिचय भाई बहन के रूप में कराती है और उनके साथ चलने लगती है। किटी डे से कबूल करती है कि उसके मन में किसी और के लिए भावनाएं हैं, और ये सोचकर कि वो मिन्हो की बात कर रही है, डे गुस्से में उससे बात करने के लिए चला जाता है। ओटीपी कटीना मेडिना मोरा, जेसिका ओटूल और साशा रॉथचाइल्ड, 18 मई 2023। इट्टी डे को बताती है कि वो यूरी से प्यार करती है, जिससे डे को दुख होता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। जीना ली को बताती है कि एलेक्स उसका बेटा है और उसने उसे इसलिए नहीं बताया ताकि वो उसके लिए अपना सपना न छोड़े। अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित हो जाते हैं और किट्टी सभी कक्षाओं में पास हो जाती है, लेकिन जब पता चलता है कि वो लड़कों के छात्रावास में रह रही थी तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। किट्टी जीना को वो संगीत देती है जिसे उसने अपनी माँ के लिए डाउनलोड किया था, और जीना उसे ईव का लिखा हुआ एक पत्र देती है जिसका उसने कभी जवाब नहीं दिया था। फ्लोरियन परीक्षा में नकल करने के कारण प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिससे डे की छात्रवृत्ति खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे क्यू मुश्किल में पड़ जाती है। किट्टी डे से रिश्ता तोड़ लेती है और उसे बताती है कि वो पहला लड़का था जिससे उसने कभी प्यार किया था, और डे भी उसे बताता है कि वो भी उससे प्यार करता था। यूरी हवाई अड्डे पर जूलियाना का इंतजार कर रही होती है और किट्टी उसे अपने दिल की बात बताने ही वाली होती है कि तभी जूलियाना आ जाती है, इसलिए किट्टी चुपचाप चली जाती है। यूरी अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि किट्टी को निष्कासित करना एक गलती थी। किट्टी हवाई जहाज में अपनी माँ का पत्र पढ़ती है
और उसे पता चलता है कि उसकी माँ का पहला प्यार साइमन नाम का कोई व्यक्ति था। मिन्हो उसके बगल में बैठा है जो लॉस एंजलिस में अपनी माँ से मिलने जा रहा है और वो किट्टी से अपने दिल की बात कह देता है, जिससे किट्टी अवाक रह जाती है। यूरो के हस्तक्षेप के कारण किट्टी किस में वापस लौट आती है। शुक्र है किट्टी इस दूसरे मौके को हल्के में नहीं ले रही है। वह अस्त व्यस्त रानी का अपना खिताब छोड़ने और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस बीच किस में बदलाव की हवा चल रही है। प्रिंसिपल लिम के घोटाले के बाद प्रोफेसर ली अब प्रिंसिपल बन गए हैं। इस घोटाले के कारण स्कूल ने कुछ छात्रों और दानदाताओं को भी खो दिया है और प्रिंसिपल ली के सामने कई चुनौतियां हैं। शुक्र है पूरा ग्रुप फिर से एक साथ आ गया है, लेकिन किटी और मिन्हो के बीच कुछ अजीब तनाव है। पिछले सीजन में जिस तरह से चीजें खत्म हुई थीं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक है। यही बात डे पर भी लागू होती है, जो अब भी किटी से प्यार करता है और मिन्हो और किटी के बीच की इस अजीब स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है। दूसरी ओर यूरी और जूलियाना फिर से एक साथ आ गए हैं और किटी को ये घोषणा करके चौंका देते हैं कि वे छात्रावास का कमरा साझा करेंगे। किटी को एक कमरा चाहिए था और यूरी को देखकर उसके सारे दबे हुए एहसास उमड़ आते हैं। उसे एहसास होता है कि अब उसे एक लंबे बुरे सपने का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने क्रश यूरी को अपनी प्रेमिका के साथ प्यार भरी बातें करते हुए देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि चौथी रूममेट स्टेला के आने से भी स्थिति बेहतर नहीं होती। कोई चारा न होने पर किटी प्रिंसिपल ली से अपना कमरा बदलने का अनुरोध करती है, क्योंकि दोस्त के साथ रहने से उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लक्ष्य में बाधा आएगी। प्रिंसिपल ली किटी को आश्वासन देते हैं कि वे इस पर विचार करेंगे। किटी उनसे अपनी माँ के एक दोस्त साइमन के बारे में भी पूछती है। ली उसे बताते हैं कि साइमन शायद वही आदमी है जिसके पीछे ईव सियोल गई थी। वे ये भी बताते हैं कि ईव का अपने माता पिता, खासकर अपनी माँ से झगड़ा हो गया था, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि ईव कोरिया जाए। ये सुनकर किटी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ और दादी के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। निजी तौर पर यूरी कुछ गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। उसके माता पिता का तलाक हो रहा है और उसकी माँ थाईलैंड के एक वेलनेस सेंटर में आराम कर रही है। वो नए सेमेस्टर की शुरुआत के उपलक्ष्य में सभी को बारबेक्यू डिनर पर आमंत्रित करती है। पहले तो किटी बारबेक्यू में न जाने का मन बनाती है, लेकिन उसका बहाना काम नहीं आता। उसके दिन की एकमात्र अच्छी बात शायद ये है कि स्कूल असेंबली के दौरान उसकी एक नई दोस्त प्रवीणा बन जाती है। साथ ही मिन्हो किट्टी से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात से भी चिढ़ है कि उसके पिता ने उसकी पसंद का ध्यान रखे बिना उसे उपहारों का डिब्बा भेज दिया। उसे पूरा यकीन है कि उसके पिता उसका इस्तेमाल किसी जनसंपर्क अभियान के लिए करना चाहते हैं और पता चलता है कि उसके पिता ही नए निवेशक हैं। उनके दान की बदौलत मिन्हो के पिता स्कूल में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए यहीं रहेंगे। वे एक जाने माने टैलेंट मैनेजर हैं और मिन्हो को छोड़कर बाकी सभी लोग उनके इस नए प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। बारबेक्यू डिनर के दौरान दे किटी से मिन्हो से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके बीच की असहजता के लिए मिन्हो ही जिम्मेदार है। मिन्हो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो किटी को भूल चुका है और उसका रिश्ता कभी इतना गंभीर नहीं था। वो कहता है कि वो इस बात को भूल चुका है, लेकिन साथ ही ये भी सोचता है कि क्या किटी उसे पसंद करती है, क्योंकि उसके प्रपोजल के बाद किटी मुस्कुराई थी। जैसे जैसे डिनर आगे बढ़ता है, यूरी एक भावुक भाषण देती है कि उसे किस में अपना दूसरा परिवार पाकर कितनी खुशी है। इस भाषण से किटी का कमरा बदलने का इरादा बदल जाता है। वो खुद को ये सोचकर बहलाती है कि वो यूरी के साथ सिर्फ दोस्त बनकर रह सकती है। जब वो यूरी को बताती है कि वो बाइसेक्सुअल है, तो यूरी उसका समर्थन करती है और बताती है कि उसके माता पिता ने उसके सामने ये बात बताने के बाद उसका साथ नहीं दिया। बारबेक्यू डिनर के बाद किटी अपनी दादी को वीडियो कॉल करती है। दुर्भाग्य से जब किटी ईव के कोरिया जाने की बात उठाती है, तो दादी फोन काट देती हैं। दादी से बात करने के बाद किटी ये जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाती है कि दादी क्या छुपा रही हैं। एपिसोड का अंत स्टेला द्वारा मिन्हो में अपनी रुचि व्यक्त करने के साथ होता है और किटी उसे मिन्हो का फोन नंबर देती है। हालांकि स्टेला को आने वाली एक अन्य कॉल के आधार पर, जिसमें उसे एस्थर कहा जाता है, ये संभावना है कि वह वो नहीं है जो वो होने का दावा करती है।
किट्टी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है और अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती है। वो बिना किसी झंझट के डेटिंग करना चाहती है और यूरी को भुला देना चाहती है। वो लारा जीन की सलाह मानकर यूरी के लिए अपनी भावनाओं को विस्तार से बताते हुए एक पत्र लिखती है ताकि यूरी को भुलाने में उसे मदद मिल सके। उसे उम्मीद है कि ये पत्र उसे दोबारा कोई गड़बड़ करने से रोकेगा। कभी किसी ने मुझे चूमा नहीं। कटीना मेडिना मोरा सियोभान विवियन। 16 जनवरी 2025। किट्टी को प्रवीणा से प्यार हो जाता है, लेकिन रात तब बुरी तरह बिगड़ जाती है जब प्रवीणा को पता चलता है कि किट्टी यूरी से प्यार करती है। जूलियाना जानती है कि किट्टी यूरी को पसंद करती है, और जब उसे पता चलता है कि जीना और यूरी के बीच बातचीत बंद हो गई है, तो वो किट्टी की एक सलाह को अपनी सलाह बता देती है। जीना ने पहले तो किट्टी के समलैंगिक होने की बात सबके सामने लाने में उसका साथ दिया था। किट्टी और जूलियाना के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब किट्टी ने गलती से उनके रिश्ते के बारे में बता दिया, जिसके बाद यूरी अपनी माँ के साथ वापस रहने चली गई। जूलियाना यूरी को बताती है कि किट्टी का ही विचार था कि वो उसकी माँ के करीब आई। जूलियाना नाराज हो जाती है क्योंकि यूरी किट्टी के साथ समय बिताने के कारण उसकी पेंटिंग प्रदर्शनी में देर से पहुंचती है। सियोलाल के दौरान मिन्हो के पिता एक प्रतिभा प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, जिसका पहला पुरस्कार नकद है। मिन्हो डे को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे यूनिस नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे नृत्य में मदद करती है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। किट्टी और प्रवीणा एक चोरी के लिए मिन्हो की मदद लेती हैं क्योंकि वो एक टाइम कैप्सूल खोलना चाहती है जिसमें उसकी माँ ने भाग लिया था, और वो इसके बारे में और अधिक जानना चाहती है। ये एक वीडियो टेप निकलता है जिसे वो यूरी के साथ देखती है क्योंकि ईवा और यीना ने भी इसे एक साथ देखा था। किट्टी को पता चलता है कि ईवा और साइमन अपनी अपनी माताओं के बीच सुलह कराने की योजना बना रहे थे, और किट्टी स्कीइंग ट्रिप के बाद अपने परिवार को खोजने जाने का फैसला करती है और यूरी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। किट्टी और यूरी एक दूसरे को किस करते हैं, तभी मिन्हो आ जाता है और उन्हें देख लेता है। चुंबन लें और बताएं। स्टीवन सुचिदा अलाना बेनेट 16 जनवरी 2025। मिन्हो के पिता स्कीइंग ट्रिप पर नहीं आ पाते क्योंकि उनका सबसे बड़ा बेटा जून हो सियोल में है। क्यू चुपके से जिन को ट्रिप पर बुलाता है और मिन्हो और डे से सुलह कर लेता है। यूरी किटी से कहती है कि वो उनके किस के बारे में किसी को न बताएं क्योंकि वो जूलियाना से प्यार करती है। किटी का यूरी को लिखा पत्र यूनिस को मिल जाता है और सब उसे पढ़ लेते हैं, जिससे यूरी और जूलियाना का ब्रेकअप हो जाता है, साथ ही प्रवीणा और किटी का भी। किटी जकूजी में चली जाती है और मिन्हो उसे दिलासा देने के लिए उसके पास जाता है, जिससे स्टेला के साथ तनाव पैदा हो जाता है जो उन्हें देख लेती है। किटी को जिन से पता चलता है कि स्टेला डेस्क की दराजों में कुछ ढूंढ रही थी, और वही थी जिसने उसका पत्र यूरी को दिया था। मिन्हो स्टेला को बताता है कि उसके मन में किटी के लिए भावनाएं थीं, लेकिन जब उसने किटी से अपने प्यार का इजहार किया तो उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उसका डे से ब्रेकअप हुआ था। जब मिन्हो स्टेला को सब कुछ समझा रहा था, डे उनकी बातचीत सुन लेता है और मिन्हो से अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। किसिंग कजिन्स। एना मास्ट्रो जॉर्ज नॉर्थी। 16 जनवरी 2025। किटी को यूरी, जूलियाना और प्रवीणा नजरअंदाज कर रही हैं। किटी को शक है कि स्टेला किसी साजिश में शामिल है क्योंकि स्टेला ने उसका पत्र छीन लिया था। वो क्यू से स्टेला पर नजर रखने के लिए कहती है और साथ ही जूलियाना से बात करके सुलह करने की कोशिश करने के लिए भी कहती है। एक साइबर कैफे के बाहर जूलियाना और क्यू की मुलाकात स्टेला से होती है, तो स्टेला मान लेती है कि वो अजीब है और शायद कोई साजिश रच रही है। किट्टी मिन्हो के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है, लेकिन जब वो अपनी असली पहचान बताती है तो उसकी बड़ी चाची उसे घर से निकाल देती है। यूरी अपने सौतेले भाई से बात करने के बाद समझ जाती है कि उसे जूलियाना को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए और उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। मून लीक्स नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आता है और मिन्हो के पिता के बारे में सनसनीखेज जानकारी वायरल कर देता है। डे मिन्हो से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है। चूमो और सुलह करो।
अन्ना मास्त्रो नीना किम 16 जनवरी 2025। पीटर कविंस्की लैक्रोस खेल के लिए कोरिया पहुंचता है और किटी को साइमन और ईव के बीच लारा जीन द्वारा मिले कुछ पत्र देता है। किटी को पता चलता है कि जब वो 3 साल की थी तब वो अपनी माँ के साथ अपने परिवार से सुलह करने के लिए कोरिया जाना चाहती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो सका। मूनलीक्स कांड के बाद मून बताता है कि वो एक बड़ा आयोजन करने की योजना बना रहा है, जिसमें प्रतियोगिता के विजेता को अनुबंध मिलेगा, लेकिन केवल एकल प्रदर्शन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि डे और यूनिस एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मिन्हो को पता चलता है कि उसके बड़े सौतेले भाई जून हो ने एक लड़की को गर्भवती कर दिया है, जिसके कारण उसके पिता उसके साथ सुलेओल नहीं जा पाए। मिन्हो डे को प्रतियोगिता जीतने में मदद करने का फैसला करता है और वे सुलह कर लेते हैं। यूरी जिवॉन से बात करती है और किटी को संदेश भेजने का फैसला करती है। जिन घायल हो जाता है और क्यू ट्रैक प्रतियोगिता में उसकी जगह लेता है और जीत जाता है। किटी मिन्हो से बात करती है और स्टेला का पर्दाफाश करती है कि वो एस्थर शिम है, एक लड़की जिसने कभी यंग स्टार्स के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन दिखने में आकर्षक न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला वायरल हो गया और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। मिन्हो उसकी बात पर यकीन करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने उसका दिल तोड़ा है और अब वो उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पीटर किटी को खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है और बताता है कि उसके दखल से ही उसे लारा जीन से मिलने में मदद मिली। एपिसोड के अंत में स्टेला को मिन्हो और उसके पिता के बीच की बातचीत सुनते हुए सुना जाता है, क्योंकि उसने एक घड़ी में छिपा हुआ माइक लगाया था जो उसने मिन्हो को उसके पिता को उपहार में दी थी और जिसे उन्होंने अपने ऑफिस में रख दिया था। जब वो सुनती है कि जूनहो का घोटाला उसकी कंपनी को बर्बाद कर देगा तो वो मुस्कुराती है। मौत का चुंबन। शेरविन शिलाती, राउल मार्टिन रोमेरो और सियोभान विवियन 16 जनवरी 2025। मून ने घोषणा की कि प्रतियोगिता का विजेता जूनहो के लिए ओपनिंग एक्ट करेगा और स्टेला ने मिन्हो से अनुरोध किया कि भले ही प्रविष्टियां बंद हो चुकी हों, उसे भी एक मौका दिया जाए। यूरी ने डे को याद दिलाया कि भले ही वो यूनिस को पसंद करता हो, उसे अपने पिता के लिए जीतना होगा। किटी मिन्हो का सपना देखती है और भले ही वो इसे नकारती है, उसे एहसास होता है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। वो जिवोन से फिर से मिलती है और वो बाजार में अपनी बड़ी चाची से मिलने में कामयाब होती है, जहां मिन्हो उसका समर्थन करने के लिए आता है। किटी उन्हें साइमन और ईव के बीच के पत्र दिखाती है और बताती है कि बहनों के बीच दरार तब पड़ी जब किटी की दादी ने अपने माता पिता द्वारा चुने गए लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया और किटी के दादा से शादी कर ली, जिसके कारण उसकी बहन ने अपने माता पिता को बता दिया और उसे जायदाद से बेदखल कर दिया गया, जिससे दोनों का संपर्क टूट गया, जब तक कि उसने ईव के साथ कोरिया जाने की योजना नहीं बनाई। प्रतियोगिता के कारण यूनिस और डे का ब्रेकअप हो जाता है। किटी मिन्हो के साथ नृत्य करती है, उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और स्टेला के बारे में कही गई बातों के लिए माफी मांगती है। जब स्टेला अपना मेकओवर करवाकर आती है और कहती है कि उसे नया लुक चाहिए, तो मिन्हो को एहसास होता है कि किटी स्टेला के बारे में सही थी। मिन्हो को याद आता है कि स्टेला ने ऑडिशन के दौरान कहा था कि खूबसूरती अंदरूनी होती है। स्टेला मिन्हो को धमकी देती है कि वो न सिर्फ उसके भाई द्वारा डांसर को गर्भवती करने की बात सार्वजनिक कर देगी, बल्कि मूनलीक्स अकाउंट पर किटी के लैपटॉप में जानकारी डालकर उस पर झूठा आरोप भी लगाएगी। एपिसोड का अंत इस बात से होता है कि किटी को एहसास होता है कि उसे मिन्हो से प्यार हो गया है। एक किस के साथ मुहरबंद। शेरविन शिलाती, वैलेंटीना गार्जा। 16 जनवरी 2025 मार्गोट किटी को फोन करती है और उसे और जिवोन को बताती है कि उनकी दादी ने गलती सुधारने के लिए हामी भर दी है और उनके कोरिया जाने के लिए हवाई टिकट खरीद रही हैं। प्रतियोगिता में किटी के प्रोत्साहन से मिन्हो अपने पिता को स्टेला के बारे में सच्चाई बताता है और ये भी बताता है कि स्टेला उन्हें जूनहो के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है, जब तक कि वो जीत नहीं जाती। स्टेला अन्य प्रतियोगियों के साथ साजिश रचती है,
यूनिस के प्रदर्शन के दौरान उसकी हील तोड़ देती है और डे के नर्तकों को नशीले पेय पिलाकर बीमार कर देती है और उसके संगीत को भी बिगाड़ देती है। किटी मदद के लिए आती है और प्रिंसिपल ली को गिटार बजाने के लिए मना लेती है और बाकी लोग नर्तकों का अभिनय करते हैं। जिन क्यू को बताता है कि उसने पैर में चोट लगने का नाटक किया था और क्यू उसे बताता है कि उसे यूएससी के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में दाखिला मिल गया है। स्टेला का प्रदर्शन रद्द हो जाता है और जून हो मंच पर आकर अपनी प्रेमिका यूनजी को शादी का प्रस्ताव देता है और उसकी गर्भावस्था के बारे में बताता है। मून स्टेला को ओहियो वापस भेजने से पहले उससे माफी मांगती है। जाने से पहले मिन्हो स्टेला से पूछता है कि क्या उसके लिए उसकी भावनाएं कभी सच्ची थीं, और वो जवाब देती है कि शुरुआत में तो वो दिखावा कर रही थी, लेकिन बाद में वे सच्ची हो गईं। हालांकि वो जानती थी कि किटी के प्रति अपनी भावनाओं के कारण मिन्हो उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। यूनिस प्रतियोगिता जीत जाती है, जिससे डे निराश हो जाता है क्योंकि वो पैसे जीतना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। प्रवीणा और जूलियाना अब एक जोड़े हैं, जिससे यूरी दुखी हो जाता है, जो उससे सुलह करना चाहता था, और उसे पता चलता है कि उसके पिता के खिलाफ दायर मुकदमे के बाद वो अब कंगाल हो गई है। मार्गोट और उसकी दादी द्वारा बुक की गई उड़ान रद्द हो जाती है, लेकिन मिन्हो अपना जेट प्रदान करता है और किटी की दादी अपनी बहन से मिल जाती हैं और सुलह कर लेती हैं। मार्गोट किटी से कहती है कि वो उनकी माँ जैसी है और उसे कितना गर्व होता। कॉन्सर्ट के बाद स्कूल को मिले समर्थन के कारण किटी की हेरिटेज स्कॉलरशिप नवीनीकृत हो जाती है और वो अगले स्कूल वर्ष में वापस आ सकेगी। वो मिन्हो से अपनी भावनाओं का इजहार करने की योजना बना रही थी, इससे पहले कि मिन्हो उसे बताए कि वो अपने पिता के साथ अपने भाई के टूर कॉन्सर्ट में शामिल होने की योजना बना रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है, और वो मान जाता है। सीजन 3 2026 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक, निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 19/1, अतिथियों की सूची, शेरविन शिलाती पटकथा, जेसिका ओटूल और वैलेंटीना गार्जा द्वारा। कहानी, वैलेंटीना गार्जा और सियोभान विवियन द्वारा। 2 अप्रैल 2026। 20/2, सनसेट लिस्ट, शेरविन शिलाती, सारा चोई, 2 अप्रैल 2026। 21/3, प्लेलिस्ट, कैटरीना मदीना मोरा, सियोभान विवियन, 2 अप्रैल 2026। 22/4, एक सूची, माइकल मेडिको, नीना किम, 2 अप्रैल 2026। 23/5, सूची से बाहर, माइकल मेडिको स्टार, शापिरो और टेरेंस कोली, 2 अप्रैल 2026। 24/6, प्रतीक्षा सूची, कैटरीना मदीना मोरा, जॉर्ज नॉर्थी, 2 अप्रैल 2026। 25/7, सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाली सूची, अन्ना मास्त्रो, डियर्ड्रे शॉ और वैलेंटीना गार्जा, 2 अप्रैल 2026। 26/8, इच्छा सूची, अन्ना मास्त्रो, सियोभान विवियन और वैलेंटीना गार्जा, 2 अप्रैल 2026। उत्पादन, मार्च 2021 में यह घोषणा की गई कि टू ऑल द बॉयज की एक स्पिन ऑफ सीरीज विकसित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक एपिसोड आधे घंटे की रोमांटिक कॉमेडी होगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, जिसे ऑसमनेस और एसीई एंटरटेनमेंट ने बनाया था। किताबों की मूल लेखिका जेनी हान को निर्माता, लेखक और कार्यकारी निर्माता बताया गया। साथ ही उन्होंने सियोभान विवियन के साथ पायलट एपिसोड की पटकथा भी लिखी। अन्ना कैथकार्ट को भी किट्टी सॉन्ग कोवे के रूप में अपनी भूमिका दोहराने की सूचना दी गई थी। 6 महीने बाद नेटफ्लिक्स ने अन्य क्रू सदस्यों की घोषणा के साथ 10 एपिसोड का ऑर्डर दिया। साशा रोथचाइल्ड और मैट कपलान हान के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए, जबकि साशा रोथचाइल्ड हान के साथ शो रनर भी हैं। 5 अप्रैल 2022 को चोई मिन योंग, एंथोनी कीवन, जिया किम, सांग हेओन ली, पीटर थर्नवाल्ड और रेगन अलिया को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि युनजिन किम, माइकल के ली और जॉसलिन शेल्फो आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। उस तारीख तक सियोल में उत्पादन शुरू हो चुका था। जिया किम और सांग हेओन ली
जिन्होंने क्रमशः यूरी और मिनहो की भूमिका निभाई, वास्तविक जीवन में भाई बहन हैं। 14 जून 2023 को नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। 25 अप्रैल 2024 को ये घोषणा की गई कि दूसरे सीजन का निर्माण सियोल में शुरू हो गया है। 14 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया। तीसरे सीजन की शूटिंग मई 2025 में सियोल में शुरू हुई। तीसरे सीजन की शूटिंग 17 जुलाई 2025 को समाप्त हुई। 3 महीने बाद जब ऑसमनेस की मूल कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल का स्काईडांस मीडिया के साथ विलय होकर पैरामाउंट स्काईडांस बना, तो ऑसमनेस को पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो में शामिल कर लिया गया और उन्होंने श्रृंखला के आगामी तीसरे सीजन के निर्माण का कार्यभार संभाल लिया। मुक्त करना एक्सो। किट्टी का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 18 मई 2023 को हुआ। दूसरा सीजन 16 जनवरी 2025 को प्रीमियर हुआ। तीसरा सीजन 2 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। स्वागत एक्सो। किट्टी की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मौसम सड़े हुए टमाटर। मेटाक्रिटिक 1 82%, 28 समीक्षाएं 69, 13 समीक्षाएं, 2 88%, 18 समीक्षाएं, लागू नहीं, 3 88%, 6 समीक्षाएं, 28 लागू नहीं। पहले सीजन के लिए समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 28 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग के साथ 82% अनुमोदन रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय ये है, एक्सो किटी उन सभी फिल्मों का एक सरल और प्यारा विस्तार है जिन्हें प्रशंसकों ने पहले पसंद किया है। ये सीधे दिल को छूता है और अपना लक्ष्य हासिल करता है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 8 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 68 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। रॉटन टोमेटोज पर दूसरे सीजन को 18 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 83% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत रेटिंग 6.5/10 है। वेबसाइट पर समीक्षकों की आम राय है, बेहतर रूप में वापसी करते हुए एक्सो किटी का दूसरा सीजन अपने अत्यधिक मीठे कथानक में मजेदार और यादगार किरदारों का एक प्यारा मिश्रण पेश करता है। मेटाक्रिटिक पर 4 समीक्षकों के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 68 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। हालांकि इस सीरीज को 50 से अधिक देशों में नेटफ्लिक्स पर काफी देखा गया, लेकिन दक्षिण कोरिया में, जहां ये शो आधारित है, इसे बहुत कम तवज्जो मिली। इसका एक कारण ये बताया गया कि दक्षिण कोरियाई मीडिया की वैश्विक सफलता के कारण देश के लोग विदेशी प्रस्तुतियों में इसके चित्रण की परवाह नहीं करते थे। एक और स्पष्टीकरण ये था कि दक्षिण कोरिया में थ्रिलर और एक्शन शो रोमांस शो की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। एना कैथकार्ट, जन्म 16 जून 2003, एक कनाडाई अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने पीबीएस किड्स, टीवीओ किड्स श्रृंखला ऑड स्क्वाड 2016-2019 में एजेंट ओलिंपिया की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार मिला। कैथकार्ट ने डिज्नी चैनल की फिल्मों डिसेंडेंट्स 2 2017 और डिसेंडेंट्स 3 2019 में डिजी ट्रेमेन की भूमिका और ब्रैट वेब श्रृंखला जो वैलेंटाइन 2019 में मुख्य भूमिका भी निभाई। उन्हें किशोरावस्था में नेटफ्लिक्स की टू ऑल द बॉयज फिल्म श्रृंखला 2018-2021 में किट्टी सॉन्ग कोवे की भूमिका और इसी किरदार के स्पिन ऑफ शो एक्सो किट्टी 2023 वर्तमान में अपनी भूमिका के लिए व्यापक पहचान मिली। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एना कैथकार्ट का जन्म 16 जून 2003 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। वो चीनी और आयरिश मूल की हैं और उनकी एक बड़ी बहन है। उन्होंने 2021 में हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने स्कूली अनुभव को एक साथ 2 पूर्णकालिक नौकरियां करने जैसा बताया है। ऑड स्क्वाड के सेट पर उन्हें और उनके सह कलाकारों को 2-2 घंटे के ब्लॉक में ट्यूशन दिया जाता था। 2023 तक कैथकार्ट ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और रचनात्मक लेखन में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। आजीविका 2016-2017।
करियर की शुरुआत कैथकार्ट ने 6 या 7 साल की उम्र में एक टैलेंट एजेंट प्राप्त किया और कुछ विज्ञापनों में दिखाई दीं। 8 साल की उम्र में वो क्रेओला और कैम्पबेल सूप के विज्ञापन में दिखाई दीं। उन्होंने कहा कि वो वास्तव में कभी अभिनय कक्षाओं में नहीं गईं और कहा कि वो डिज्नी चैनल और नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शन से प्रेरित हैं। 12 वर्ष की आयु में एक अंतराल के बाद कैथकार्ट को चुना गया और उन्हें टीवी ओके आईडी और पीबीएस किड्स श्रृंखला ऑड स्क्वाड के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा गया। उन्हें और उनके साथी अभिनेता ईसाक क्रैक्टन को क्रमशः एजेंट ओलिम्पिया और ओटिस के रूप में चुना गया। उन्होंने टोरंटो में 7 महीने तक श्रृंखला की शूटिंग की। सीजन 2 का पहला एपिसोड फर्स्ट डे 20 जून 2016 को पीबीएस किड्स और 21 जून 2016 को टीवी ओके आईडी पर प्रसारित हुआ। उसी वर्ष कैथकार्ट ने फिल्म स्पिन ऑफ ऑड स्क्वाड द मूवी के लिए अपनी भूमिका दोहराई, जो उनकी पहली थिएटर उपस्थिति थी। नवंबर 2016 में पीबीएस ने ऑड स्क्वाड स्पिन ऑफ ऑड ट्यूब के 20 1 से 3 मिनट के एपिसोड का ऑर्डर दिया। इस श्रृंखला में कैथकार्ट ने एजेंट ओलंपिया के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जो शो की मेजबानी करने वाला किरदार था। 2017 में कैथकार्ट डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी डिसेंडेंट्स 2 में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने ड्रिजेला ट्रेमेन की बेटी डिजी ट्रेमेन की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर 6 डिज्नी स्वामित्व वाले नेटवर्क पर एक साथ प्रसारित हुआ, जिससे 13 मिलियन दर्शक आकर्षित हुए। 2018 वर्तमान टू ऑल द बॉयज फ्रेंचाइज और एक्सो किट्टी। कैथकार्ट ने जेनी हां की बेस्ट सेलर किताब टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर के फिल्म रूपांतरण की कास्ट में शामिल हुईं, जिसमें उन्हें मुख्य किरदार लारा जीन की छोटी बहन 11 वर्षीय किट्टी सॉन्ग कोवे का किरदार निभाना था। ये फिल्म 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और जल्दी ही नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिलीं और आलोचकों ने अभिनेताओं की प्रशंसा की। स्क्रीन रेंट की मॉली फ्रीमैन ने कैथकार्ट को बेहद मजेदार बताया, जबकि जोकर मैक के चार्ली सालेक ने सहायक भूमिकाओं को महत्वपूर्ण बताया। नवंबर 2018 में कैथकार्ट को ब्रैट वेब आधारित श्रृंखला जो वैलेंटाइन में कास्ट किया गया, जिसमें उन्हें मुख्य किरदार निभाना था। कैथकार्ट ने ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। पहला एपिसोड, जिसका प्रीमियर 17 जनवरी 2019 को हुआ था, नवंबर 2020 तक यूट्यूब पर 4.9 मिलियन व्यूज प्राप्त कर चुका था। कैथकार्ट ने फिल्मांकन को पागलपन बताया और कहा, यह बहुत धुंधला सा था, लेकिन बहुत मजेदार था। कैथकार्ट ने ब्रैट फिल्म स्प्रिंग ब्रेकअवे में फिर से जो वैलेंटाइन की भूमिका निभाई, जो 15 मार्च 2019 को यूट्यूब पर रिलीज हुई थी। जो वैलेंटाइन को बाद में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। कैथकार्ट ने 2019 में डिसेंडेंट्स फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त डिसेंडेंट्स 3 में डीजी ट्रेमिन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। कैथकार्ट ने 2020 में टू ऑल द बॉयज पीएस आई स्टिल लव यू में किट्टी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसकी शूटिंग मार्च से मई 2019 तक हुई थी और फिल्म का मुख्यतः फिल्मांकन वैंकूवर में हुआ था। फरवरी 2020 में रिलीज हुई इस फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली। कैथकार्ट को उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। द पोस्ट ने लिखा कि कैथकार्ट वापसी करने वाले कलाकारों में से एकमात्र ऐसी सदस्य थीं जिन्होंने पहली फिल्म जैसी ही ऊर्जा दिखाई। उन्हें कोगेको फंड ऑडियंस चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2020 के मध्य में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कैथकार्ट ने लेटर्स 2 नामक एक वर्चुअल श्रृंखला की मेजबानी की, जिससे प्रशंसकों को अपने पसंदीदा लेखकों से जुड़ने का मौका मिला। पिक्चर स्टार्ट द्वारा विकसित और फेसबुक वॉच पर जारी ग्लिटर मैगजीन ने लिखा कि श्रृंखला ने सभी साहित्यिक प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया। कैथकार्ट ने टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर लारा जीन में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे ज्यादातर वैंकूवर, न्यूयॉर्क और सियोल में जुलाई से सितंबर 2019 तक फिल्माया गया था। कैथकार्ट ने 2021 की डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी स्पिन में मॉली की भूमिका निभाई। स्पिन की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2020 की शुरुआत में शुरू हुई
और नवंबर के अंत में समाप्त हुई। पेस्ट की एमी एमाटेंजलो ने कैथकार्ट के अभिनय की प्रशंसा करते हुए उन्हें पीढ़ी का गुप्त हथियार कहा और कहा कि उनके साथ आने वाली परियोजनाएं निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की होंगी। उन्होंने स्पिन के बाद प्रसारित एनिमेटेड स्पेशल डिसेंडेंट्स द रॉयल वेडिंग में डेज़ी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। मार्च 2021 में ये घोषणा की गई कि कैथकार्ट 2 ऑल द बॉयज स्पिन ऑफ सीरीज में किट्टी सॉन्ग कोवे के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जिसका शीर्षक बाद में एक्सओ किट्टी बताया गया। द रैप ने उन्हें उचित रूप से प्यारी बताया, जबकि कॉमिक बुक रिसोर्सेज ने कहा कि वो मुख्य भूमिका में आत्मविश्वास से छलांग लगाती हैं। फिल्मोग्राफी। सांग हेओन ली, जन्म 21 मई 1996, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। वे नेटफ्लिक्स की अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला एक्सओ किटी 2023 और व्यू की फिलिपिनो मिनी सीरीज सीक्रेट इंग्रेडिएंट 2024 में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सांग हेओन ली का जन्म 21 मई 1996 को सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन है जो अभिनेत्री और एक्सओ किटी की सह कलाकार जिया किम हैं। उन्होंने अपने पिता के निर्माण उद्योग में काम करने के कारण अपना अधिकांश बचपन और किशोरावस्था हांगकांग में बिताया। हांगकांग में रहते हुए ली और उनकी बहन ने आइलैंड स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में नाटक की कक्षाएं लेने से उन्हें अभिनय में रुचि पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन विश्वविद्यालय में नाटक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वे 2 साल के लिए अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के लिए दक्षिण कोरिया लौट आए। आजीविका। ली ने पहले एक मॉडल के रूप में काम किया था, साथ ही वृत्तचित्रों में पृष्ठभूमि अभिनेता और पुनर्मंचन अभिनेता के रूप में भी दिखाई दिए थे। उनकी बहन जिया ने ली को एक्सो किटी के लिए एक ऑडिशन टेप जमा करने का सुझाव दिया, जो एक प्रमुख अभिनय भूमिका के लिए उनका पहला आधिकारिक ऑडिशन बन गया। इसके बाद ली ने 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई जीवनी फिल्म ग्रैंड टूरिज्मो 2023 में एक छोटी भूमिका के साथ फिल्म जगत में पदार्पण किया, जो जैन मार्डन बोरो के जीवन और एक पेशेवर रेस कार चालक के रूप में उनके करियर पर आधारित थी। 2024 में उन्होंने व्यू द्वारा निर्मित फिलिपिनो रोमांटिक श्रृंखला सीक्रेट इंग्रेडिएंट में अभिनय किया। निजी जीवन। ली एक उत्साही रॉक क्लाइंबर है। खुद को खाने का शौकीन बताने वाले ली ने इंग्लैंड में स्नातक की पढ़ाई के दौरान गॉर्डन रामसे के यूट्यूब वीडियो देखकर खाना बनाना सीखा। फिल्मोग्राफी। यूनजिन किम, जन्म 7 नवंबर 1973, एक दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वो दक्षिण कोरियाई फिल्म श्री 1999 में उत्तर कोरियाई जासूस बैंग ही और अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट 2004-2010 में सन हुआ क्वॉन की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 7 डेज 2007, हार्मनी 2010 और ऑड टू माई फादर 2014 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। किम का जन्म प्योंगचांग डोंग, जोंगनो जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वो 1983-1984 में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गईं। वे स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क में रहते थे। उन्होंने 7वीं कक्षा में मिडिल स्कूल ड्रामा क्लब में दाखिला लिया और म्यूजिकल माई फेयर लेडी में अभिनय किया। किम ने मैनहट्टन के प्रतिष्ठित फियोरेलो एच लागुआर्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में हाई स्कूल की पढ़ाई की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स LAPA में नाटक का अध्ययन किया और बाद में बोस्टन विश्वविद्यालय से नाटक में BFA की डिग्री प्राप्त की। वो एक प्रशिक्षित नर्तकी और मार्शल आर्ट फाइटर भी हैं। आजीविका। स्नातक होने के बाद किम ने MTV पर कई छोटी भूमिकाएं निभाईं। ABC पर सोप ओपेरा शैली के नाटकों में और ऑफ ब्रॉडवे मंच पर भी काम किया। 1996 में किम ने कोरिया लौटने का फैसला किया, जहां उन्होंने स्प्लेंडेड हॉलिडे 1997 में अभिनय किया। इसके बाद उन्हें टीवी ड्रामा वेडिंग ड्रेस में कास्ट किया गया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1999 की फिल्म श्री से मिली,
बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में तो 2 अप्रैल 2026 को ये रिलीज़ हो चुके हैं और सेक्शन 3 हमें टोटल देखने को मिल चुकी है। स्टार्टिंग इस सीरीज़ की 2023 में हुई थी और अभी तक इसके तकरीबन 3 सेक्शन मिलाकर लगभग 26 तकरीबन एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। यानी कि मैं आपको बताऊँ तो 10 पहले एपिसोड सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 8 और 3 में भी 8 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर साल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।